तो दोस्तों, आज का हमारे रितेश निकेश ब्लॉग्स में स्वागत है और आप सभी लोग को प्रणाम नमस्कार। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों, बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलिए। तो आज का हमारा ब्लॉग्स यही रहेगा। जैसे कि हम लोग को तो जानते ही है, पहले कितने वीडियो में बता भी चुके हैं कि हम तमिलनाडु में काम करने के लिए आए हैं, अभी रह रहे हैं। तो यहाँ का जो एक लैंग्वेज है तमिल भाषा जिसको बोला जाता है, तो हमारे बहुत से लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और यूपी से, बिहार से, बंगाल से, बहुत ऐसे देश है कि बहुत आदमी यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं अपना। तो बहुत आदमी को यहाँ का लैंग्वेज मालूम नहीं है, भले तो काम कर रहे हैं लेकिन बहुत आदमी को लैंग्वेज का मालूम नहीं है। तो उस लैंग्वेज के बारे में आज बताएंगे आपको, जहाँ तक हम जानते हैं। मेरे को तो अभी तमिलनाडु में 7 साल हो गया। तो 7 साल के अंदर में जो भी सीखे हैं, मैं सीखा हूँ, उसको सिखाने के लिए आपको प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए अब क्या है कि देखिए, इधर का अभी हमारे कंपनी छुट्टी है और छुट्टी होने का रीज़न ये है कि इधर पोंगल करके एक त्यौहार होता है। तो पोंगल त्यौहार के लिए इधर छुट्टी दे दिया है, तो 10 दिन छुट्टी में है। तो क्यों नहीं हम लोग, हमारे जो भी तमिलनाडु में काम करने आए हैं हिंदी वाले, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो उनके लिए तो खास करके है। तो दोस्तों, यही है कि जैसे तमिल भाषा है उसी के बारे में बताएंगे। जैसे हम लोग गांव को, जैसे अपना देश चाहे गांव, उसको तमिल में क्या बोलते हैं, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड पर तक रहिए, लास्ट तक देखिए दोस्तों। उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा अभी। जैसे गांव को उर बोलते हैं, गांव को उर बोलते हैं। और जैसे हम लोग खाना, जैसे खाना को सापड़ बोलते हैं इन लोग। और जैसे खाना बनाने का कुछ सामग्री ऐसी होता है, जैसे कि तेल होता है, मसाला, मिर्ची, आलू, प्याज, ये वगैरह जब होता है तो इनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आलू होता है, आलू को इन लोग उर्ला कोलम्बो बोलते हैं, और प्याज को बेंगायम बोलते हैं। और जैसे मुनगा होता है तो उसको मुरुंकाई बोलते हैं। और मूली जो होता है, मूली को इन लोग मुलुकाई बोलते हैं। तकाली को, जैसे कि तकाली तमिल में बोलते हैं, हम लोग टमाटर बोलते हैं, इन लोग तकाली बोलते हैं। और जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ऐसे तो हम ज़्यादातर करके बनाएंगे इसको या बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, हो सकता है। तो जहाँ तक है हम बता रहे हैं आपको। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करना कि आपको कौन सा डाउट है, कौन चीज़ को हिंदी में लिख करके कमेंट करना। उसको हम लोग तमिल में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे हम लोग। तो दोस्तों, यही है। जैसे कि और बहुत सारे वर्ड हैं। तो तेल को ऑयल बोलते हैं। सरसों जो होता है, काला काला जो सरसों होता है, सरसों को इन लोग कड़ग बोलते हैं, कड़ग। और लहसुन होता है, उसको पूंड बोलते हैं। और जैसे बरबट्टी बोलते हैं हम लोग, बरबट्टी हिंदी में जो लंबा लंबा होता है, बरबट्टी को इन लोग बोलते हैं बीन्स। और गाजर को बोलते हैं क्रेट। और दाल को बोलते हैं यहाँ पे सामर। जैसे दाल सामर, जैसे पर्प सामर बोलते हैं इन लोग। फुल हिसाब से बोलोगे तो पर्प सामर बोलते हैं। सामर तो कई प्रकार के बनाते हैं इन लोग, लेकिन पर्प सामर होता है दाल का, जो मतलब अपना जो दाल का होता है, राहड़ दाल, मूंग दाल। तो ये सब बोलते हैं। इधर का भाषा ही ऐसी है। तो देखो, हर राज्य में एक अलग अलग अपना भाषा रहता है दोस्तों। तो यहाँ का भाषा ऐसी कुछ है। तो मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ वहीं तक आप बताऊंगा। और जैसे और भी जानता हूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तो थोड़ा मैं
इसीलिए कुछ भी जैसे आपको डाउट लग रहा है, जो भी खास करके तो हमारे तमिलनाडु जो काम करने आए हैं भाई लोग हिंदी वाले, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे आसाम से हो, चाहे यूपी बिहार से हो, चल कहीं से हो, तो दोस्तों इन लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो इन लोग छुट्टी है तो उसमें हम बना दे रहे हैं। तो जैसे कि अब देखिए और भी है चीज़ है, सामग्री है जो उनका भी बता रहा हूँ मैं। जैसे कि किसी को हम बुलाते हैं कि इधर आओ, तो हम लोग का जो बड़ा लोग को जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप और तुम, छोटा लोग को तुम बोलते हैं और बड़ा लोग को आप बोलते हैं। तो बड़ा लोग को बुलाने से तमिल में ऐसा, तमिल में भी दो वर्ड है, दो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, दो कि बड़ा लोग को वांगे बोलते हैं, और जैसे कि अपने से उम्र से जो छोटा होगा उसको बड़ा बोलते हैं। तो ये भी बड़ा और छोटा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तमिल तो बहुत सारे हैं कि हिंदी वाला सीख लेते हैं, सीख लिए, थोड़ा अधूरा सीख लिए रहते हैं, लेकिन उनको बड़े को कैसे बुलाना है, छोटा को कैसे बुलाना है, ये नहीं जान पाते। तो इसके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़े लोग को वांग बोलते हैं और छोटे लोग को बड़ा बोलते हैं। तो और जैसे जाओ, हम बोलते हैं हिंदी में जाओ, किसी को जाओ बोलते हैं, तो उसको बड़ा आदमी को बोलते हैं पोंगे, और छोटा आदमी को पोड़ा भी बोल सकते हैं। बड़ा आदमी को ध्यान दीजिए, कभी भी बड़ा आदमी से अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे हिंदी में आप लगाते हैं ना हम लोग, वैसी उनका भी है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे जरिए सब आदमी सीख पाए, जान पाए। और आदमी तो ऐसे 2-4 महीने आ जाता है, काम कर लेते हैं तो वहाँ बोल लेते हैं, कोई टैलेंट रहते हैं तो सीख जाते हैं, बोल लेते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि 100 में से 90% ऐसी आदमी है कि तमिल यहाँ रह कर कभी तमिल भाषा बोल नहीं पाते। तो इसीलिए मैं एक अलग से इस वीडियो बनाने का रीजन यही है। तो दोस्तों ये है। और जैसे कि हम लोग काम बोलते हैं, काम, कुछ भी काम हो उसको बेल बोलते हैं। जैसे कि खेत जाते हैं काम करने, चाहे कोई कंपनी, अभी हम कंपनी जा रहे हैं काम करने, तो हमको किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, हमको किसी तमिल वाले ने पूछ लिया कि हमको क्या करते हैं, क्या काम करते हैं करके पूछेगा, तो वो क्या काम करने के लिए पूछेगा ना, तो उसका वर्ड यही है तमिल में, एन्ना वेले पाकरेंगे, एन्ना वेले पाकरेंगे। और जैसे उसका मतलब है क्या काम करते हो, एन्ना वेले पाकरेंगे, इसका मतलब होता है क्या काम करते हो। तो जैसे हम बोलेंगे उसको, जैसे हम लोग अभी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका काम का नाम पकड़ करके बोलना है। जैसे कि कुछ भी काम करते हो तो उस काम को, जैसे मैं काजा बटन का ऑपरेटर, तमिलनाडु में काजा बटन का ऑपरेटर काम करता हूँ। और काजा बटन क्या होता है, हमारे गांव देहात के लोग जो टेलर लोग रहते हैं वो अपना हाथ से काजा सिलाई करते हैं। सिलाई तो जैसे काजा है यहाँ पे, इसको हाथ से सिलाई करते हैं, बटन है हाथ से लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं जो ऑपरेटर करता हूँ उसमें मशीन से ही काजा होता है और मशीन से ही बटन लगाया जाता है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी के अंदर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करने का अलाउ अगर ओनर ने, कंपनी का मालिक अगर दे देगा, तो मैं बहुत यही चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग करके मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये सब सारी चीज़ को बताऊंगा मैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम बात किए तो अलाउ नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी मैं। तो दोस्तों ये है कि जैसे कुछ भी काम करोगे उसको अपना काम को पकड़ करके बताना है। तो ये है ना काजा बटन ले वेली सेंट है, ना काजा बटन ले वेली सेंट है, इसको बोलते हैं मैं काजा बटन में काम करता हूँ, इसका मतलब। और जैसे कि हम गांव जा रहे हैं, जैसे कोई हमको पूछ लिया, एक उदाहरण के तौर से, कब घर जा रहे हैं, कब घर जा रहे हैं ये पूछ लिया, या हम घर जा रहे हैं क्योंकि अपने से जो बोलते हैं हम घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है नाने उर्फ पोरे, नाने उर्फ पोरे। ना मतलब होता है मैं, उर्क मतलब होता है गांव चाहे देश, पोरे का मतलब होता है जा रहे हैं। ये ध्यान से रखिए
और अच्छा से गौर से वीडियो को सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं और उस बात को इस्तेमाल कीजिए, काहे कि आपको आगे चल के अच्छा और सीख पाएंगे। तो जैसे पोरे का मतलब होता है जा रहे हैं, गांव का मतलब होता है उर, ना का मतलब होता है मैं घर गांव जा रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म होता है तमिल में नाने उर पोरे, ऐसे है। तो गांव से कब आया कोई पूछ लेते हैं, गांव से कब आया, कोई तमिल वाला हमको पूछा कि भैया गांव से कब आए, तो भैया का मतलब भी एक है, बड़ा रीजन है। भैया मतलब अन्ना, और भाई जो बोलते हैं उसका मतलब हुआ तंबी। और एक बता रहे हैं, जैसे कि रिलेक्शन, जैसे हम लोग का चाची चाचा ये सब जो रिलेक्शन में रहते हैं आपस में, इनका भी एक नाम है। जैसे कि चाचा उसको चितप्पा बोलते हैं, चाची है उसको चितम्मा बोलते हैं, और जो भैया बोलते हैं उसको तो अन्ना बोलते हैं। जो छोटा भाई रहेगा, अपने से उम्र से छोटा भाई रहेगा, उसको तंबी बोलते हैं, और बहन छोटा रहेगा उसको तंगाची बोलते हैं। और जो अपना पिताजी का मम्मी हो उसको पाटी बोलते हैं, और पिताजी को ताता बोलते हैं। तो ऐसे कुछ है बहुत सारे, तो इसे बताने में तो बहुत सारे लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम जान सकते हैं उतना आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ है। और जैसे बहुत सारे और भी वर्ड हैं कि आपको क्या डाउट है वो कमेंट में लिख करके भेजिए, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो आपको जितना भी ज़्यादा अगर पसंद लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों और भी जैसे है कि हम लोग यहाँ देखिए साग सब्जी में थोड़ा आते हैं, फिर पहले तो बता चुका हूँ प्याज और आलू के बारे में, साग सब्जी फिर थोड़ा उस टॉपिक में आते हैं। तो जैसे भिंडी होता है उसको सेम थोड़ा बोलते हैं भिंडी काई, उसमें काई जुड़ता है, भिंडी तो सेम है उसमें काई जुड़ता है, उसको बोलते हैं भिंडी को भिंडी काई। और बैंगन जो होता है बैंगन का नाम है तमिल भाषा में कतरीकाई। और इसमें और एक चीज है, जैसे कि कोई भी आटा बोलते हैं हम लोग, आटा जैसे कि रोटी बनाने का आटा होता है, गेहूं का आटा होता है, चाहे समोसा बनाने का मैदा का होता है, तो ऐसे कुछ है। तो उसका भी अलग है। आटा को हम लोग बोलते हैं माव। जैसे कुछ भी सामान का जैसे बोल रहे हो, जैसे समोसा का मतलब पफ्स बोलते हैं लोग, समोसा को पफ्स बोलते हैं अधिकांश करके। यहाँ पे उस वर्ड ज़्यादा यूज होता है तमिलनाडु पे, तो समोसा का मतलब पफ्स बोलते हैं। और हमारे हिंदी वाले आ करके हर यहाँ पे बहुत सारे कंपनी में रह चुके हैं ना, तो इसलिए सब हिंदी वाले दुकान पे जाते हैं तो समोसा पूछ लिए, मतलब बोलते हैं, पूछते हैं कोई होटल पे, तो इन लोग दुकान वाले भी बहुत अधिकांश जान चुके हैं कि समोसा बोलने से भी ये लोग दे देते हैं समोसा को। लेकिन इन लोग जो यूज करते हैं तमिल वाले आदमी, इन लोग का बोलना यही है कि इन लोग पफ्स बोलते हैं समोसा को। तो समोसा माव, जैसे कि समोसा का आटा हम लोग मैदा बोलते हैं, तो इन लोग दुकान पे जाने से, कोई खरीदने से, पफ्स का माव बोलने से वो समोसा का वो मैदा देगा। और जैसे चपाती माव, जो कि हमारा गेहूं का आटा हो गया, जो रोटी बनाते हैं हम लोग, उसको चपाती माव बोलते हैं लोग। और जैसे कि नहा लिया क्या, ये पूछते हैं नहा लिया क्या, तो उसको कुड़ी चाचा ऐसे बोल के पूछेंगे, उसको बोलते हैं कुड़ी चाचा। और कुड़ी चिटिया ऐसे भी पूछेंगे, तो उसका मतलब होता है नहा लिया क्या। जैसे हम लोग बोलेंगे उसको तमिल में बोला जाता है, जैसे नहा लिया मैं कुड़चच्चे, उसको बोलेंगे कुड़चच्चे। तो ऐसे बहुत है। तो और जैसे कि और भी आपको बोल रहे हैं, जैसे हमको कोई पूछ लिया कि भैया आपका नाम क्या है, तमिल वाला है कोई भी आदमी, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज, कि आपका नाम क्या है। तो नाम क्या है, क्या ये इसका तमिल में बोला जाता है उनको पेर एन्ना,
उंग पेर एन्ना। बड़ा लोग को, कोई हमसे बड़ा लोग पूछ रहा है चाहे छोटा लोग पूछ रहा है, अन्ना उंगो पेर एन्ना। अन्ना का मतलब तो भैया जानिए बताए है, अपना नाम बताना है। तो खास खास पॉइंट ये है, जैसे कोई भी कंपनी में आते हैं तो नाम पूछते हैं, पहले नाम पूछेंगे, अपना एड्रेस पूछेंगे, कहाँ से हो, ऐसे कुछ पूछते हैं पहले। सबसे पहले तो कोई भी कंपनी जाओगे तो ज्वाइनिंग तो रहेगा, तो उसका तो ऑफिस होगा, तो वहीं पे पूछा जाता है। तो छोटा आदमी को बोलेंगे उन लोग, जैसे उनसे हम छोटा होंगे उम्र से, तो तंबी उनको पेर है ना। तंबी, तंबी का मतलब भाई बताए थे ना, भाई। तंबी उनको पेर है ना, तंबी मतलब भाई, उनको पेर, उनको पेर मतलब तुम्हारा नाम क्या है, भाई तुम्हारा नाम क्या है। वो भी रिस्पेक्ट से लेकर के बोल रहा है। हमको एक ऐसा भाषा है, हिंदी से और तमिल भाषा ऐसा है कि बहुत डिफरेंट है, इसमें बहुत मैच नहीं हो पाता है, अलग डिफरेंट है। तो इस चीज को जानने के लिए बहुत, जैसे कि कुछ भी भाषा को जैसे बोलेगा, वो पूछेगा कि तमिल भाषा जानता है क्या, सबसे पहले ये भी यूज होता है बहुत आदमी के साथ। और तो पूछेगा कि तमिल भाषा तुमको मालूम है क्या, तो तमिल वाला पूछेगा हिंदी वाला को कि आप तमिल भाषा जानते हो क्या, तो उसको क्या बोलता है, तमिल तेरी माँ। तो ये हमारे हिंदी में थोड़ा गाली दे रहा है कुछ करके आदमी सोचते हैं, ऐसा कुछ गाली देने का नहीं है, वो गाली नहीं देते हैं। उन लोग पूछते हैं कि तमिल जानता है क्या, तो तमिल में बोलते हैं उस चीज को तमिल तेरी माँ। तो जैसे आप जानते रहोगे तो बोलोगे कि कुंचु कुंचुन तेरी है, मतलब कुंचु कुंचु का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा अगर जानता है तो कुंचु कुंचु तेरी है। तेरी है का मतलब जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा का मतलब होता है कुंचु कुंचु। कुंचु कुंचु तेरी है मतलब थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। अगर नहीं जानते हैं, तेरी यादें मतलब नहीं जानता, तो भाषा ही नहीं जान मतलब मालूम नहीं है, उसको मतलब बोलना है उसी टाइम पे। कोई पूछता है तमिल तेरी माँ, तो उसमें उतना टाइम बोलना है तमिल तेरी यादें। तमिल तेरी यादें का मतलब होता है तमिल भाषा में नहीं जानता। तो ऐसे बहुत वार्ड है। तो वार्ड यहाँ तो जितना हम 7 साल है, हमको जितना नॉलेज हुआ, जितना सीख पाए, उतना तो हमको बता रहे हैं आप लोग को। लेकिन दोस्तों ये है कि जैसे आप लोग को कुछ समस्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में आकर के कमेंट कीजिए, हम जरूर आपको बताने के लिए प्रयास करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो एक हिंदी वाला आकर के यहाँ का तमिल भाषा सीखना, और सीखना तो ऐसे सीख नहीं पाएंगे, सीखोगे तो ऐसे सीख नहीं पाओगे। कोई भी चीज को ध्यान में रखना, अपना माइंड पे रखना बहुत डिपेंड करता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, जो भी बहुत कुछ अब साग सब्जी के बारे में बताया, और बहुत रिलेटेड के बात भी बताया, और बहुत सारे जैसे फ्रेंड होते हैं दोस्त, उसको आपको तो बताया भैया, और जो भाई बहन चाचा चाची, इसके बारे में तो बहुत बताया कि चाचा चाची को चित्तप्पा चित्तम्मा बोलते हैं, और पिताजी का मम्मी को पाटी बोलते हैं, पिताजी को ताता बोलते हैं। तो ऐसे बहुत है। तो जो भी आपको डाउट लगे पूछिए, हम बताएंगे आपको। और जो ये वीडियो खास सुनने के लिए है कि जिन भाई बहन, जो भी चाचा चाची मामी मामा जो भी है, तमिलनाडु को काम करने के लिए आया है हमारे बाहर से, जैसे कि छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, कहीं से भी आए हैं, खास करके उनके लिए है कि यहाँ जो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमसे इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा उनको। तो इसी भी छुट्टी था, तो हम सोचे कि चलो भी हमारा जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस से सब हम भगवान मानता हूँ। मैं ऑनलाइन कैमरा से बोल रहा हूँ, तो ऑडियंस को ही मैं भगवान मानता हूँ और भगवान मानता रहूँगा। तो आज इस वीडियो को यही तक एंड कर रहे हैं। अगले फिर आप लोग को बताने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को, में जो भी नए हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगेगा तो कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भाषा आपको दिक्कत हो रहा है पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट में कमेंट कीजिए। बार बार बोल रहे हैं आपको कमेंट के लिए, वो पूछ सकता है। बहुत सारे वर्ड है, ऐसे तो बताना चाहेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम जितना बताया ताकि जान पाएंगे कि हाँ ये बताते हैं ऐसे करके। तो हमारे कमेंट में बताइए, कमेंट करके हम, ताकि आपका आंसर हम बोल सकें कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं उसको हम आंसर देंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।